कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि जी आप एमएचए साहब से मिलते हैं तो ये एक सवाल क्यों नहीं करते, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जी। 2003 और 4 में जैसे वीज़े खुले थे उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिला, हमारे पाकिस्तानी ऐसे नहीं आ सके कुवैत में जैसे तब आए थे। आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी वही मिलेंगे जिनको 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, फ्रेश बहुत कम मिलेंगे। हमें जो भी हमारे क्लिप्स देखते हैं ना, वो सबसे पहले आप तो उनसे मिलते हैं, आप उनको पूछते कि बोले मैं उनको क्या पूछूं क्योंकि ये उनके हाथ में नहीं है। वो सवाल उनका बिल्कुल जेन्युइन है। अब मेरे पास ईमेल्स भी आती हैं, जब भी हमारी कोई मीटिंग होती है तो मैं वो अपने जो हमारे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कमेंट में ये कमेंट ज़रूर होता है किसी एक अब हमारे पाकिस्तानी भाई की तरफ से कि वीज़े की बात हुई है, वीज़ा का मसला हल हुआ है। तो वो मैं आपको बता दूं कि वीज़े का मसला इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। ये काफ़ी अरसे से हमारे साथ इट्स काइंड ऑफ एन अनडिक्लेयर्ड बैन, ये कोई ऐसा बैन नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग आए भी हैं, मैं आपको ये बता दूं। मैं एक दफ़ा एक मीटिंग का आपको मैं शेयर कर देता हूँ कि मेरी अंडर सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उनके साथ मीटिंग थी और मेरा भी यही था कि वीज़ा हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है, हमें पाकिस्तान को हमारे स्किल्ड वर्कर्स भी तहाशा हैं और कुवैत को ज़रूरत भी है। तो हमारे आप दोस्त ने कहा कि पाकिस्तानियों को वीज़े तो मिल रहे हैं। तो मैंने कहा एक्सीलेंसी पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रही। तो यकीन मानिए उसने कहा जनवरी से जुलाई तक 4600 वीज़ा इशू हुआ है पाकिस्तानियों को। आ रहे हैं, ये नहीं कि ये इसीलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अनडिक्लेयर्ड बैन। तो ये कोई ऐसा वो नहीं है, ज़रा कंडीशंस हमारे ऊपर सख्त है। जी जी ठीक। इस वास्ते जो प्राइवेट कंपनी है ना, बेसिकली हायरिंग प्राइवेट कंपनीज ही करती हैं। वो कोई भी हो, किसी तरह की भी हो, उनको लेबर चाहिए होती है, वर्क फोर्स चाहिए होती है, भले वो स्किल्ड हो या सेमी स्किल्ड हो। तो वो जो ये 2-3 स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान के लिए एक्स्ट्रा हैं, वो नहीं करना चाहते। वो बिजनेस है उसका, वो कहता है कि जी मुझे आज बंदे की ज़रूरत है तो कल मेरे पास बंदा होना चाहिए। सही। तो अब और अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी, मैं आपको ये बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि मैंने देखा कि कुवैत में जितने लोग हैं उनकी प्रायोरिटी हमेशा पाकिस्तानी रही है। और उन्होंने मुझे कुवैती लोगों ने ये कहा कि इस मसले का हल निकालो कि हमें पाकिस्तान से ही, क्योंकि उनको पता है जी कि पाकिस्तानी जो है वो जो काम करना, जो उसको दिया गया ना काम, वो उसको नॉलेज है, उसको पता है कि मैंने ये काम करना है, कैसे करना है। दूसरा ये कि पाकिस्तानी जो है वो ईमानदार है। और ये भी मैं अपने आप को बहुत इसके ऊपर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जनरली जो फीडबैक मुझे यहाँ कुवैती साइड से मिला वो ये था कि पाकिस्तानी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है उसमें दे आर फार बेटर दैन दी अदर एक्सपेट्रिएट कम्युनिटीज़ हियर। और दूसरा ये कि वो बड़े ऑनेस्ट हैं। तो ये बहुत बड़ी तारीफ़ है। लेकिन सम हो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इशू एक बना हुआ है। और लेकिन आपको मैं बता, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब आपको पता है कि कुवैत में पूरी दुनिया के लिए फैमिली वीज़ा बैन था, उसमें ज़ाहिर है हम तो पहले ही उसमें थे तो हम भी शामिल हो गए। तो डॉक्टर्स का एक ग्रुप मेरे पास मिलने के लिए आया और उसमें हमारे कुछ नर्सिंग स्टाफ भी थी और वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने कहा कि अगर, क्योंकि हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें ये था कि 6 महीने के बाद ये हम फैमिली बुला सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए इस वक्त तो ब्लैंकेट बैन लगा हुआ है, ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। तो वो 1-2 मदर्स थी, वो कहते हैं हम छोटे बच्चों को छोड़ के आई थी और 1-2 यंग लड़के थे। वो कहते हैं जी हमारी शादी नहीं हुई है और हमारी बात जो है ना वो शादी तो आगे बढ़नी चाहिए, उल्टा हमारे लिए ये मसला बन रहा है। तो देन आई मेट द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कुवैत के, और मैंने उनको ये सारी सूरत हाल बयान की और कुछ थोड़ा बहुत अपने पास से भी कहा। और वाकई ठीक है, मैंने उनको कहा कि जी कि एक डॉक्टर है और सर्जन है तो मेंटली ही इज़ नॉट एट पीस, तो वो सर्जरी करना उसके लिए मुश्किल होगा क्योंकि फैमिली कम्स फर्स्ट। और इस वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत आ रहे हैं जो पाकिस्तान और कुवैत गवर्नमेंट के दरमियान हुआ है, जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं
तो हम नहीं चाहते कि जी कि इसमें कोई इस तरह की रुकावट आए या खुदा न खासा लोगों में ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट सा डेवलप हो रहा है। तो उसको तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लेट मी टॉक टू द इंटीरियर मिनिस्टर। तो 15 दिन के बाद मुझे हमारे अपने जो डॉक्टर शुजा हैं एसपी की जो हमारे हेल्थ डॉक्टर्स की जो कुवैत पाकिस्तान की तंजीम है उसके जो एसपीडी के जो है, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स को फैमिली वीज़ा शुरू हो गया मिलना। तो उस वक्त पाकिस्तान वाहिद था, वो ठीक है हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए था, जो जिनको कुवैत ने अलाउ किया फैमिली वीज़ा। बाद में वो फिर कुछ अरसे के बाद क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा वो हो गया कि पाकिस्तान को क्यों खोल दिया, तो वो कुछ अरसे के लिए बीच में इन्होंने रोक दिया और फैमिली वीज़ा अब इन्होंने खोल दिया है। और वर्क वीज़ा भी इन्होंने कुछ रिलैक्स किया है, लेकिन आपको पता है वर्क वीज़ा की कंडीशंस कितनी सख्त हैं। जी जी, वो खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब 800 के डी और डिग्री का कामा आपस में मैच करने चाहिए। अब उन्होंने एक शर्त ख़त्म कर दी है, डिग्री वाली ख़त्म कर दी, लेकिन ग्रेजुअली ये और नीचे आ जाएगा। उसमें देयर आर सर्टन रीज़न जो कुवैत गवर्नमेंट को जिसके ऊपर कंसर्न्स हैं और विच मेरे साथ शेयर किए गए हैं, उसमें से बहुत सारे जेन्युइन हैं। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये नहीं कि ऐसे इनकी ये पॉलिसी इतनी टफ आई है, उसके पीछे देयर इज़ सम लॉजिक सम सेंस इन दैट। और मुझे यकीन है कि जी ये ज़रा थोड़ा सा जब इसको स्ट्रीमलाइन कर लेंगे तो ना सिर्फ ये कंडीशंस नरम हो जाएंगी, बल्कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, मैं अगर मेरे से ज़ाती तौर पे पूछें, और मेरी दुआ भी है, मैं तो खैर क्योंकि जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि इस साल के आखिर तक, बल्कि इंशाल्लाह 3rd क्वार्टर के एंड तक पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह।